आज की वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन जो कि नीट के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड थ्योरी भी डिस्कस करते चले जाएंगे। और साथ ही साथ यदि गेट के कुछ क्वेश्चंस जो कि केमिस्ट्री एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट है, यदि गेट के भी PYQs होंगे तो उसको भी साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एराइज होना चाहिए माइंड में कि है क्या वो। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? तो केमिकल काइनेटिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म। तो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जो स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन से डील करता है और उसके मैकेनिज्म से डील करता है। तो केमिकल काइनेटिक्स स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड उसके मैकेनिज्म से डील करता है। तो अब जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम या फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम पर यूनिट टाइम। तो चेंज हम लोग कैसे निकालते हैं? चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल पर यूनिट टाइम। और ये जो सबस्ट्रेट चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम है, इसका जो रिजल्ट होगा वो निगेटिव में आता है, निगेटिव में आएगा, और इसका जनरली पॉजिटिव में आता है। ठीक, और इसी से हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड या टाइम। कहीं कहीं आपको ये भी देखने मिलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिवाइडिंग द कंसंट्रेशन डिफरेंस बाय द टाइम इंटरवल। तो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे कोई रिएक्शन दिया हुआ है A+B और प्रोडक्ट में C+D बन रहा है। तो इधर जो सबस्ट्रेट बनेगा उसका रिजल्ट अभी मैंने बताया कि निगेटिव में आएगा। तो उसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A इज इक्वल टू -dA/dt, जहाँ पे कि dA है स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड dt है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी तरह B का भी लिख लेंगे तो ये भी निगेटिव में होगा इसका रिजल्टेंट। तो -dB/dt एंड C का प्लस में होगा, प्रोडक्ट में जा रहा है तो dC/dt एंड D का होगा dt/dt। तो ये जो प्रोडक्ट में बना है इसको रेट ऑफ अपीयरेंस कहते हैं। अपीयरेंस इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव सेंस और डिसअपियरेंस निगेटिव में जा रहा है तो निगेटिव सेंस में। अब ओवरऑल इसको रेट कैसे लिखते हैं? देखिए, रेट इज इक्वल टू -dA/dt इज इक्वल टू -dB/dt प्लस dC/dt इज इक्वल टू प्लस dD/dt। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं, अभी आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन नीट 2006 का है। इसमें एक रिएक्शन दिया हुआ है 2A + B और प्रोडक्ट में बन रहा है 3C + D। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। तो इसके लिए हम लोग पहले रिएक्शन रेट लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हुआ? -dA/dt। पहले हम लोग ये लिख लेंगे और ये जो 2 लिखा हुआ है ये डिनोमिनेटर में जाता है तो यहाँ 2 हो जाएगा। इज इक्वल टू B भी सबस्ट्रेट में है तो -dB/dt। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो वो तो ऐसे ही रह जाएगा। इज इक्वल टू प्रोडक्ट 3C है तो 3 डिनोमिनेटर में जाएगा, 1/3 प्लस dC/dt एंड
डी के लिए प्लस डी डी बाई डी टी। तो इसमें देखना है, यहाँ बोल रहा है डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट, तो माइनस डी ए डिवाइडेड बाई 2 dt है, ये तो होगा माइनस डी सी, नहीं यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोडक्ट बन रहा है तो ये पॉजिटिव, तो आंसर यही होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं बन रहा है। तो माइनस डी बी बाई डी टी ये भी बन रहा है, माइनस डी सॉरी पॉजिटिव डी डी बाई डी टी ये भी बन रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन N2O5 जो कि गैसियस स्टेट में है, फॉर्म करता है 2NO2 and plus half O2. The value of rate of disappearance of N2O5 is given as 6.25 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second. The rate of formation of NO2 and O2 is given respectively as। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में कर रहा है, रिएक्शन दिया हुआ है N2O5 जो कि फॉर्म करता है 2NO2 एंड हाफ O2, और रेट ऑफ डिसअपेरेंस का वैल्यू दिया हुआ है 6.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। तो रिएक्शन है N2O5 जो कि फॉर्म कर रहा है 2NO2 प्लस हाफ O2। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू क्या होगा, सबस्ट्रेट है तो माइनस में जाएगा, माइनस DN2O5 डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू प्रोडक्ट है, फॉर्म कर रहा है तो प्लस DNO2 डिवाइडेड बाई DT एंड 2 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो 2 हो गया, एन इक्वल टू DO2 डिवाइडेड बाई DT, 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा 2। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका वैल्यू दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला, तो उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू हाफ DNO2 डिवाइडेड बाई DT। तो DNO2 बाई DT का ही वैल्यू पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो ये क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 2। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 12.50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 या 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ DNO2 का निकल गया। अब DO2 का निकालते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं उस एक्सप्रेशन से 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 2 DO2 डिवाइडेड बाई DT। तो DO2 डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3.125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 3.125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड आया, एंड DNO2 डिवाइडेड बाई DT ये कितना है 1.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। तो देखते हैं ये किस ऑप्शंस में दिया हुआ है। ये रहा हमारा ऑप्शन। तो पहले DNO2 का पूछा है, तो 6.25 ये तो नहीं होगा, 1.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2
हाँ ये था, एंड DO2 का ऑक्सीजन का था 3.125 इंटू 10⁻³ तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये नीट 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2O फॉर्म करता है 2NH3 इफ DNH3/dt इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ -DH2/dt वुड बी। तो DH2/dt का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले गिवन रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन दिया हुआ है N2 + 3H2 फॉर्म करता है 2NH3। अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, -DN2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू -DH2 डिवाइडेड बाई dt, और ये डिनोमिनेटर में जाता है 1/3 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ प्लस होगा प्रोडक्ट में DNH3/dt। निकालना है ये, एंड वैल्यू गिवन है इसका, तो इस वाले रिएक्शन में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे -1/3 DH2/dt इज इक्वल टू हाफ DNH3/dt का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये दो कैंसिल हो गया, तो वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा DH2/dt इज इक्वल टू -3 इंटू 10⁻⁻4। तो ऑप्शंस में देखते हैं 3 इंटू 10⁻⁻4 कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻4। तो -DH2/dt का जो वैल्यू आएगा वो 3 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड आएगा। तो डी करेक्ट आंसर हमारा हुआ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये नीट 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज आस्किंग, एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन एज फॉलोइंग। तो गिवन रिएक्शन में रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयंस के बीच रिलेशन निकालना है। बेसिकली यही बोला गया है। ये L नहीं, L है, 1 नहीं है, L है। तो सबसे पहले हम लोग रेट लिख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो R इज इक्वल टू, अब पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है, अब जिसके बीच निकालने बोला जा रहा है बस वही लिखते हैं हम लोग। तो निकालने किसके बीच बोला जा रहा है, ब्रोमीन एंड ब्रोमाइड आयन। तो लिखेंगे DBr माइनस ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन बाई dt, और ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1/5 होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये निगेटिव में होगा, सबस्टेज साइड है तो निगेटिव में होगा, यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गया। ये रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, 1/3 DBr2/dt। तो ये रिलेशन कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी में DBr2/dt -3/5। तो इसको एक स्टेप और कर देंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं DBr2/dt इज इक्वल टू -3 इधर जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 DBr माइनस बाई dt। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर डी होगा।
सो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग रेट ऑफ लॉ पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।